स्मरण रहिए, हृदयस्थ करिए इस बात को। यह शरीर जितना सूक्ष्म होगा, क्षमा करना, शरीर जितना सूक्ष्म होगा उतना हम परम सूक्ष्म परमात्मा के निकट पहुंचते चले जाएंगे। जितना सूक्ष्म करोगे, साधो इसको। प्रहलाद जानी जी से पूछा गया, आप कैसे जीवित रहते हैं? बोले, हमारे ताल से अमृत टपकता है, माँ जगदम्बा की कृपा प्रसादी, और उसी रस को पान करके हम आनंद में रहते हैं। 50 वर्ष से खाया पिया नहीं, न खाया न पिया। ये तपस्या माहेश्वर मध्य प्रदेश में है। प्रातस्मरणीय श्री सीताराम जी दास जी महाराज 111 वर्ष उम्र है, चश्मा भी नहीं लगाते, अपने सारे काम स्वयं करते हैं, रुपया भी खुद गिन के रखते हैं। 1 का है, 2 का है, 5 का है, 7 का है। धर्म करो, धर्म कर्म करो, सीताराम 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 सीताराम। एक से एक महापुरुष। अब जो संसार के विहार में और भोजन में ही चित्त लगाए है, उसको तो भैया हो, कथा के बाद क्या मिलेगा, कथा के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या होगा? चित्त कहां लगा रहता है, क्या मिलेगा? दोष नहीं है, शरीर को जो हम प्रदान करते हैं चित्त उसी में रमता रहता है, अन्यथा नहीं। ये तो महाराज साधना में है। सारे वैभव को प्रणाम करके नैमिषारण्य आए हैं। भगवान ने कहा, मांग मांग बर भय न भवानी। कल एक बात रह गई थी, स्मरण करिए। विधि हरि हर तप देख अपारा, ब्रह्मा विष्णु शिव अपार निरंतरता वाला तप देख करके मनु समीप आए बहु बारा, अनेक बार आए। क्या करने आए? कुछ ले लो, कुछ ले लो, क्या चाहिए? हाँ, अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। मांगो बर बहु भांति लो भाई। दर्शन करिए, बहु भांति बर मांगने को कह रहे हैं देवता लोग। आकर श्री मनोजी महाराज और मैया शत्रुपा जी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे सरकार आए नहीं। ये हमारा सौभाग्य है तारकेश्वर जी, कितने वर्षों बाद प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान हरिद्वार कहा करते थे, प्रेम भूषण जी, आप लक्ष्मीकांत जी के बारे में क्या कहते? तो मैं कहा, गुरु जी मैं क्या कहूँ, भैया भैया है, नहीं नहीं आप ठीक से बताइए। तो हमने कहा, हमको तो भैया समझे में नहीं आते हैं कि संत हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, महापुरुष हैं। तो गुरुदेव भगवान ने जो कहा था, शंकर बाबू, ये हमको जो समझ में आया इतने वर्षों में कि लक्ष्मीकांत जी धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। हमारे सभी संस्थाओं के मुखिया, हमारे परिवार के गार्जियन, बड़े भैया परम श्रद्धेय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, भाभी मामी बगल में बैठी हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद मिला। कोलकाता महानगरी में
उतर ही भर जाओ, आप कह दो कि हमको जाना है तिवारी स्वीट, तो कोई न कोई पहुंचा आएगा। इसलिए पहुंचाएगा, जाएगा तो लस्सी भी पिएगा, समोसा भी खाएगा क्योंकि ऐसा आनंद होता है भैया के साथ। ओह, एक बार भैया घर पहुंच गए, मैं कथा में था तो और किए, कहाँ हो? हमने कहा कथा में हूँ। तो जब कथा ही इतना करना था तो ब्याह क्यों कर लिए? बहू अकेली रहती है, अब कथे में क्यों रहते हो? हमने कहा भैया गए, आशीर्वाद दे के आइए। अब अद्भुत, आपने बहुत, जो मैं सुना रहा हूँ ना, ये पूरी कथा हमारे लक्ष्मीकांत भैया पर अवतरित हो जाती है। अद्भुत मूर्ति भगवान ने बनाई है साहब, अद्भुत। गंगा उपासना, हनुमत उपासना, संत उपासना, ओह क्या! जब धर्म की चर्चा होती है तो हम स्मरण करते हैं भैया भाभी का। अद्भुत प्रकृति है, क्या कहना। तो स्मरण करिए, देवता लोग आए परंतु मेरे परम प्रभु भगवान श्री हरि गति अनन्य तापस नृपरानी, ऐसा अनन्य भाव मेरे में इनका है जानकर आए नहीं। आकाशवाणी भगवान ने भेजी, भगवान आए नहीं। अरे जब देवता लोग आए तो परमात्मा भी आ जाते। ये पूरे ब्रह्मांड के सीएमडी मेरे सरकार है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन? परम प्रभु। तो भगवान इसलिए नहीं प्रत्यक्ष आए कि अभी मनुजी ने स्पष्ट नहीं किया कि किस रूप में भगवान को इनको दर्शन देना है, इसलिए भगवान नहीं आए। चिंतन में था, जो स्वरूप बस शिव मन जय लागे जतन जो भूषण मन सगुण अगुण अभी नहीं, ये आगे की चर्चा है। भगवान की आकाशवाणी ने जैसे ही शब्द दिया, शरीर स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हो गया, मानो भी घर से चल के आए। देखिए, भगवान का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से संभव नहीं। भगवान का दर्शन दिव्य चक्षुओं से ही संभव है। इसलिए जब विराट स्वरूप का दर्शन प्रभु ने पार्थ को कराया तो कहते हैं, हे पार्थ, हम आपको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, अब हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करो। लेकिन बड़ी अंबा को भगवान ने नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं दिया? भगवान पहले ही शत्रुपा स्वरूप में कह चुके हैं, मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मेरी कृपा से। अलौकिक विवेक आपका सर्वकाल उपस्थित रहेगा। इसलिए वहां प्रभु ने दखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हमारे देखा, थर थर कांप गई, फिर भी